रायपुर नगर निगम में आज मेयर एजाज ढेबर की अध्यक्षता में एमआईसी की बैठक हुई। बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में मुख्य रूप से शहर के अंदर मच्छरों से निजात पाने और स्ट्रीट डॉग की समस्या को लेकर चर्चा हुई। इसके साथ ही टैक्स के विषय में भी चर्चा की गई। महापौर एजाज ढेबर ने जानकारी साझा करते हुए कहा कि नगर निगम के अंदर अब टैक्स नहीं जमा करने वाले या विलंब से जमा करने वाले करदाताओं को अब चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगेगा, लिहाजा नागरिकों को टैक्स पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज से राहत मिलेगी। इसके साथ ही स्ट्रीट डॉग बाइट के कई मामले सामने आते हैं। इसको लेकर डॉट सेंटर बनाने पर भी चर्चा जारी है। इंदौर से एनजीओ को भी आमंत्रित किया गया है, जिससे शहर में घूमने वाले आवारा कुत्तों के लिए डॉग सेंटर का सुझाव व उसकी व्यवस्था की जाएगी। आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में निगम का बजट भी पेश होगा। इससे पहले वाले एमआईसी की बैठक में बजट को लेकर चर्चा की गई थी। आमतौर पर जमीन खरीदी के समय खरीदी को जमीन का बकाया टैक्स भरना होता है। अब जमीन का नया मालिक खरीदी के पहले का टैक्स नहीं देना चाहते। इस स्थिति में विवाद की स्थिति पैदा होती है। इस विषय को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने कहा कि वे कलेक्टर से निवेदन करेंगे कि रजिस्ट्री के कॉलम में एनओसी का भी प्रावधान हो, जिससे कोई भी जमीन विक्रेता जमीन बेचने से पहले निगम से एनओसी लेना अनिवार्य होगा। बिना एनओसी के जमीन की रजिस्ट्री नहीं होगी। वहीं मेयर एजाज ढेबर ने कहा कि 1-2 माह के भीतर राजधानी की सड़कों में जल्द से इलेक्ट्रिक बसें दौड़ेगी। आप भी, हम भी, अब पूरा रायपुर शहर सफर कर रहा है। वो समस्या है मच्छर। उसके अलावा जो समस्या है वो है स्ट्रीट डॉग और फिर सांड गाय जो छुट्टे जो घूमते रहते हैं वो। इन सब बातों को लेकर आज बहुत विस्तृत चर्चा यहाँ पर हुई। हमने विशेषज्ञों को बुलाया था, भिलाई से भी हमने बुलवाया था, अभी इंदौर से भी एक टीम 1 हफ्ते में आने वाली है। तो कुल मिला के मच्छर किस तरीके से रायपुर शहर में खत्म किया जाए, किस तरीके से इसके लिए एक विस्तृत पूरी एक कार्य योजना किस तरीके से तैयार की जाए, उसको लेकर आज बहुत सारी चर्चा मेयर काउंसिल में आ गई है। मुझे लगता है कि हम 2 महीने में रायपुर शहर से मच्छर को भगाने में हम कामयाब तो नहीं कह सकता, मगर हमारा प्रयास रहेगा कि रायपुर शहर में मच्छर कम हो जाएंगे। उसी तरीके से स्ट्रीट डॉग को भी लेकर चर्चा हुई है। स्ट्रीट डॉग को लेकर बंध्याकरण का जो है वो बढ़ाया जाएगा। बंध्याकरण ज्यादा से ज्यादा रायपुर शहर में हो। स्ट्रीट डॉग के लिए जो पहले सिर्फ सेंट्रलाइज होता था, अब इसको जोनवार किया जाएगा, वहां से पकड़े जाएंगे, उसके बाद उनका बंध्याकरण किया जाएगा। तो ये सब चीजों के लिए पहले सामूहिक बजट होता था, मगर अब इन सब चीजों के लिए अलग अलग बजट बनाया जा रहा है। स्ट्रीट डॉग के लिए अलग बजट बनाया जा रहा है, गाय और छुट्टे जानवर को पकड़ने के लिए अलग बजट बनाया जा रहा है। तो अच्छी चर्चा आज मेयर काउंसिल में आज हुई है। तीसरी एक जो सबसे बड़ी जानकारी आप लोग को मैं बताना चाहता हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज जिसको लेकर हर आदमी सफर कर रहा है। एक बेचारा जो प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घर में रह रहा है, एक जो छोटा घर बना के रह रहा है, आज उसके घर में भी 1,00,000-1.5 लाख रुपए का टैक्स अगर वो नहीं पटाया है तो चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से उसका टैक्स आ रहा है। आज की मेयर काउंसिल की बैठक में चक्रवृद्धि ब्याज पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब जो बजट, अब जो राजस्व लिया जाएगा, अब जो टैक्स लिया जाएगा वो सामान्य तरीके से जैसा आप पहले पटाते थे उसी तरीके का टैक्स अब आपको पटाया जाएगा। वो लाखों रुपया, 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, इस तरीके का बजट आप लोग को नहीं मिलेगा। आज मेयर काउंसिल के बाद हमने ये घोषणा यहाँ पर आप लोग के माध्यम से मैं कर रहा हूँ कि पूरे तरीके से पूरे रायपुर शहर में कहीं पर भी अब चक्रवृद्धि ब्याज से 10 जोनों में कहीं से भी ये पैसा नहीं लिया जाए। कुछ जोन में ये भी शिकायत हुई है, जब टैक्स पटाने जा रहे हैं तो 5,000 अगर टैक्स है तो ज्यादा तो क्या उस पर भी मॉनिटरिंग करेंगे आप? नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब ही यही होता है भैया कि चक्रवृद्धि ब्याज अगर आपने नहीं पटाया है, 4 साल, 5 साल, 10 साल आप नहीं पटाया है, तो पुराना सब जोड़ के चक्रवृद्धि ब्याज को वहां पर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि भैया मैं तो पहले पटाता था और जस्ट डबल जैसे हम ब्याज देते हैं उस तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर और ब्याज
मतलब ब्याज के ऊपर और ब्याज की मार। तो ये इसको पूरे तरीके से खत्म कर दिया गया है। अब सामान्य तरीके से जैसे हम टैक्स लेते थे उसी तरीके से टैक्स लिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अब रायपुर शहर में जो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे वो अमीर खड़ाक के लोग हो, अब किसी भी प्रकार का टैक्स को लेकर कहीं पर भी कोई परेशानी नहीं आएगी। दूसरी चीज, एक आपके माध्यम से ही मुझे एक सुझाव आया था कि भैया जो हम खाली प्लाटों में, जैसे अब मैं पटाने जाता हूं, मैंने आज एक जमीन खरीदी, मेरा जो पूर्व का पहले का आदमी उस जमीन का टैक्स नहीं पटाया है, मगर जब मैं उसकी रजिस्ट्री कराता हूं तो मेरे से वो टैक्स को लिया जा रहा है कि भाई मैं जब जमीन लिया तो मैं तो अपना टैक्स पटाऊंगा, पुराना 10 साल पुराना नंबर टैक्स क्यों मैं पटाऊंगा? बात तो सही है। उसको लेकर भी आज एक हमने ये निर्णय लिया है मेयर काउंसिल में कि माननीय कलेक्टर महोदय को इसके लिए चिट्ठी लिखी जाएगी और ये कहा जाएगा कि आप रजिस्ट्री में एक नॉर्म्स बनाइए और उस रजिस्ट्री में एक नॉर्म्स का आप ये रखिए कि आप देख लीजिए कि जो रजिस्ट्री के लिए आपके पास में आता है उसका टैक्स पूरे तरीके से पेड है या नहीं है। यदि पेड है तो आप उसकी रजिस्ट्री उसको वहां पर कर दीजिए, अगर नहीं है तो आप उसकी रजिस्ट्री को रोक दीजिए। पहले आप नगर निगम से उसकी एनओसी लाने बोल दीजिए। एनओसी का मतलब ये है कि उसने टैक्स पटाया है क्या नहीं। तो ये भी आज एक प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल में हमने रख के इसको वो किया है, चर्चा की है। मतलब बिना एनओसी के रजिस्ट्री नहीं हो। नहीं। अच्छा भैया, अभी सिटी बसों के जो ऑपरेटर हैं उनके टेंडर को निरस्त करने की खबर सामने आ रही है कि अब कितना सही है और आखिर? नहीं, बस देखिए सही तो है, क्योंकि देखिए आज रायपुर में यातायात को लेकर हमारी आज हम दावे से कह सकते हैं कि हमारा सुगम व्यवस्था नहीं है। आज हम वही पुरानी बसों में चल रहे हैं। आज रायपुर महानगर की ओर जा रहा है। रायपुर को आज पूरे देश में एक नई पहचान मिली है, तो उसको लेकर इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रॉनिक बसेस, छोटी बसेस, मिनी बसेस, अच्छी मतलब जो बढ़िया अच्छे शहर में दिखने को देखते, मगर वही पुरानी बसेस वही खटारा वही पिटारा वैसे चल रहा है। मुझे जरूर जानकारी हुई है कि उसके पूरे उसको टेंडर को निरस्त कर दिया गया है। अब जो नया जो टेंडर होगा उसमें हम 100 जो इलेक्ट्रिक बसेस को हम लेंगे और उसमें सिर्फ बड़ी बसेस नहीं होगी, छोटी बसेस भी होगी, मिनी बसेस भी होगी, जो शहर में किसी भी प्रकार को यातायात को बाधित नहीं करेगी। मुझे लगता है महीने 2 महीने के अंदर ये हो जाएगा। महीने 2 महीने के अंदर बसेस पूरी तरीके से आ जाएगी। ठीक है।